वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अयाज वर्चुअल एकेडमी पाकिस्तान। जैसा कि आपको पता है कि हम फ्री ऑनलाइन जूनियर साइंस टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेट। क्या है जी? मैग्नेट। तो मैग्नेट जो है आपने देखा होगा, तो मैग्नेट जो है ये क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है ऑब्जेक्ट्स को टुवर्ड इटसेल्फ, अपनी तरफ क्या करता है, ऑब्जेक्ट्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और वो जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है उस फोर्स को हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। और ये जो है ऑब्जेक्ट पर तब लगाई जाती है जब वो मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद हो। मैग्नेटिक फील्ड किसको कहते हैं? वो एक रीजन होता है मैग्नेट के अराउंड जहाँ पर उसकी मैग्नेटिक फोर्स का क्या हो, इफेक्ट हो। देखिए ये हमारे पास क्या है, ये मैग्नेट है। अब अगर इसको हम देखें तो यहाँ पे जो है इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनती है। बेसिकली जो है मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं। मैग्नेट के कितने पोल्स होते हैं? दो पोल्स होते हैं। एक हमारे पास जो है नॉर्थ पोल होता है। क्या होता है जी? नॉर्थ पोल। और दूसरा जो पोल होता है, दूसरी जो साइड होती है वो होती है साउथ पोल। क्या होता है जी? साउथ पोल होता है। अब ये बिहेव जस्ट लाइक चार्जेस की तरह करते हैं। जैसे पहले मैंने आपको ये बताया कि हमारे पास जो है पॉजिटिव चार्जेस जो है और जो अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं जी, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो अट्रैक्ट जो करते हैं तो वो जो अट्रैक्शन है पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान वो कुछ इस तरह से होती है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्शन होती है। ये मैं एरो इसकी इस तरह से बना लूँ तो इनके दरमियान जो अट्रैक्शन की डायरेक्शन होती है वो हम इस तरह से देखते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। बट यहाँ पे जो है मैग्नेट्स जो है ये भी इस तरह से ही करते हैं कि इनके दरमियान भी जो है अट्रैक्शन होती है। बट ये मैग्नेट हमेशा याद करिएगा कि ये बायपोलर होता है। ये क्या होता है? बायपोलर। अब बायपोलर का मतलब ये है कि ये सिंगल नहीं एग्जिस्ट करता, इसके हमेशा टू पोल्स होते हैं। इसके हमेशा कितने पोल्स होते हैं? टू पोल्स। दो पोल्स का होना जरूरी है। अगर दो पोल्स से जो है कम होंगे तो ये एग्जिस्ट नहीं करते। सही है। और इसके अराउंड एक रीजन है। इसके अराउंड क्या है? एक रीजन है। यहाँ पे अगर मैं आपको ये रीजन ड्रॉ करके दिखा दूं कि जो है हमारे पास रीजन है, अगर हम ग्रीन कलर से बनाएं तो ये मैग्नेट के अराउंड क्या है? एक रीजन है। ये क्या है? मैग्नेट के अराउंड एक रीजन है जहां पर उसकी मैग्नेटिक फोर्स का जो है इफेक्ट होता है। क्या होता है जी? इफेक्ट होता है। ये जो मैंने ग्रीन बनाया ये क्या है? रीजन है। हर मैग्नेट के अराउंड ये रीजन होता है। इस रीजन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। क्या क्या आ जाता है जी? मैग्नेटिक फील्ड का आ जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है कि एक रीजन होता है मैग्नेट के अराउंड जहाँ पर अगर हम कोई दूसरा मैग्नेट रखेंगे तो उसके ऊपर जो है ये क्या करेगा? फोर्स अप्लाई करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे जो है कोई दूसरा मैग्नेट रख लें, लेट सपोज कि यहाँ पे जो है हम एक दूसरा मैग्नेट रख लेते हैं तो ये हमने मैग्नेट इधर रख लिया। तो ये जो मैग्नेट है इस तरह से हम ले लेते हैं। अगर हम इसको साउथ पोल के सामने लाएं, मैग्नेट इसके भी दो पोल्स होंगे। इसके भी क्या होंगे? दो पोल्स होंगे। एक नॉर्थ होगा, दूसरा क्या होगा? साउथ। अब ये साउथ आ गया इसके सामने तो ये यहाँ पे जो है यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स लगेगी। कौन सी फोर्स लगेगी? रिपल्शन की फोर्स लगेगी। और दूसरी बात ये कि जो हमारे पास जो मैग्नेट है उसमें इस तरह से होता है कि जो नॉर्थ और साउथ का सिस्टम है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से होता है। कि ये हमने मैग्नेट ले लिया। सही है। ये हमने क्या ले लिया? मैग्नेट ले लिया। और एक हमने यहाँ पे जो है दूसरा मैग्नेट भी ले लिया। ये हमने क्या ले लिया? दूसरा मैग्नेट भी ले लिया। तो ये जो है ये हमारे पास क्या है जी? ये दूसरा मैग्नेट है। सही है। अब इस तरह से है कि इसके दो पोल्स हैं। इसके क्या है? दो पोल्स हैं। एक जो पोल है वो नॉर्थ है, दूसरा जो पोल है वो साउथ है। अगर हम ऐसे कर लें तो ये वाला पोल जो है ये नॉर्थ है,
ये वाला पोल जो है साउथ है। इधर देखें तो इसका जो है ये साउथ है और ये क्या है, नॉर्थ है। अगर हम सेम पोल्स को एक दूसरे के सामने लाएं, अगर क्या लाएं, हम सेम पोल्स को एक दूसरे के सामने लाएं, अगर तो ये सेम पोल्स क्या करेंगे, ये सेम पोल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर हम डिफरेंट पोल्स को एक दूसरे के सामने लाएं, जैसे कि अगर हम ऐसे ले लें कि ये हमारे पास मैग्नेट है और ये जो है ये हमारे पास दूसरा मैग्नेट है। अब हम ऐसे करेंगे कि इनके डिफरेंट पोल्स को लाएंगे इस तरह से कि यहाँ से हम लाइन निकाल लेते हैं। ये जो है ये नॉर्थ पोल ले लिया, ये हमने साउथ ले लिया, और इसी तरह से यहाँ पे हमने साउथ ले लिया, ये हमने नॉर्थ लिया। अब डिफरेंट पोल्स आ गए, तो डिफरेंट पोल्स जो हैं ये क्या करेंगे, डिफरेंट पोल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो समझ लीजिएगा कि डिफरेंट पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और सेम पोल्स मैग्नेट्स में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। याद रहे कि हमारे पास कुछ मटेरियल होते हैं जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको हम मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं, और वो मैग्नेट्स के साथ चिपक जाते हैं। और नॉन मैग्नेटिक जो मटेरियल्स होते हैं वो कभी भी मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट नहीं होते। तो हमेशा याद करिएगा कि मैग्नेट एक तो दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा, उसके बाद जो है दूसरी बात यह है कि जो मैग्नेटिक मटेरियल होगा उसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो मतलब यहाँ पे अगर हम आप ले लें, कोई हमारे पास क्या है, ये मैग्नेट है, ये हमारे पास क्या है, मैग्नेट है, और हम इसी तरह से ये इसका नॉर्थ पोल ले लें और इसका ये साउथ पोल ले लें, सही है। तो ये मैग्नेट जो है हमेशा दो चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा, एक तो जो मैग्नेटिक मटेरियल होगा, एक क्या होगा, मैग्नेटिक मटेरियल होगा, उसको करेगा, और दूसरा जो होगा कि दूसरा क्या होगा, अदर कोई मैग्नेट अगर होगा, ऐसे हम लिख लेते हैं समझने के लिए, तो इनको ये हमेशा क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। तो ये इसी मैग्नेट की प्रॉपर्टी है। अब हम देखेंगे कौन से नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं और कौन से मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, ये समझेंगे। तो देखिए हॉर्स शू मैग्नेट जो है हम एक लेंगे और उसके अराउंड बहुत सारी चीज़ें रखेंगे, पेपर रखेंगे, पेपर क्लिप्स रखेंगे, आयरन नेल्स रखेंगे, रबर बैंड रखेंगे, कीज़ रखेंगे, कॉइन्स रखेंगे, पेंसिल रखेंगे, नीडल रखेंगे, और पिन्स रखेंगे, प्लास्टिक रूलर रखेंगे, इरेजर रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें रखेंगे तो पता चलेगा कि कौन सी मैग्नेटिक है, कौन सी मैग्नेटिक नहीं है। ये मैं ही आपको बता सकता हूँ। तो देखें हमारे पास जो मैग्नेटिक होगी उसको हम रेड सर्किल करेंगे, जो मैग्नेटिक नहीं होगी उसको हम जो येलो सर्किल करेंगे। तो देखें येलो नहीं, उसको हम ऑरेंज सर्किल करेंगे। तो जो है पेपर है, क्या पेपर को मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा? नहीं जी, पेपर को नहीं करेगा, लेकिन पेपर क्लिप जो है वो लोहे की होती हैं, तो इनको क्या करेगा, मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा। तो इसको हम रेड करते हैं कि ये क्या है जी, ये मैग्नेटिक मटीरियल है। ये क्या है, मैग्नेटिक मटीरियल है। ये जो है ये बेसिकली मैग्नेटिक मटीरियल है, सही। तो ये हमारा हो गया मैग्नेटिक। उसके बाद जो है आयरन नेल्स हैं, इनको भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और रबर बैंड को करेगा? नहीं, रबर बैंड को जो है अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो ये नॉन मैग्नेटिक है। इसी तरह से जो है कीज को अट्रैक्ट करेगा जी, कीज लोहे की होती हैं तो उनको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। कॉइन्स को भी करेगा। पेंसिल को करेगा? नहीं, नीडल को करेगा। पेंसिल को जो है वो नहीं करेगा क्योंकि वो नॉन मैग्नेटिक है, सही है। और पिन्स जो हैं, पिन्स को क्या है, करेगा जी। पिन्स अगर लोहे की तो उनको करेगा। प्लास्टिक रूलर को करेगा? नहीं, प्लास्टिक रूलर जो है, ये प्लास्टिक की चीज़ें नॉन मैग्नेटिक होती हैं। इरेजर को भी नहीं करेगा। तो ये जो हमने इस कलर में बताए हैं ये नॉन मैग्नेटिक हैं। ये क्या है, नॉन मैग्नेटिक, सही है। इस कलर का जो मतलब है वो है नॉन मैग्नेटिक। और जो हमने रेड से बनाए तो वो क्या है, मैग्नेटिक। वो क्या है जी, मैग्नेटिक। तो दो किस्म के मटेरियल्स हैं, एक मैग्नेटिक, दूसरे नॉन मैग्नेटिक, सही है। उसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं कि आगे हमारे पास क्या है जी। तो आगे जो है, आगे जो हमारे पास है वो है टॉपिक। यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक्टिविटी है, सही है। तो ये हमने जो बताया आपको किस तरह से जो है
पता चले। उसके बाद आते हैं पोल्स ऑफ मैग्नेट की तरफ। तो अगर आप बार मैग्नेट लें, मैग्नेट की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। जो इस तरह से है, इस तरह से जो मैग्नेट होता है इसको हम कहते हैं बार मैग्नेट। इसको हम क्या कहते हैं जी? इसको हम कहते हैं बार मैग्नेट। ये क्या है? बार मैग्नेट कहलाता है। ये क्या कहलाता है जी? बार मैग्नेट कहलाता है। उसके बाद जो है बार मैग्नेट जो है, इसको अगर मैं आपके लिए लिख लूं तो ये इसमें दो होते हैं, एक नॉर्थ और दूसरा साउथ। इसको हम बार मैग्नेट कहते हैं। क्या कहते हैं? बार मैग्नेट। जो स्ट्रेट होता है उसको बार मैग्नेट कहा जाता है। और ये जो है इसमें भी दो पोल्स हैं। अगर मैं आपके लिए पोल्स मेंशन कर लूं, ये नॉर्थ हो गया जी और ये क्या हो गया? साउथ। इसको हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये घोड़े के पैर की तरह होता है, तो इसी वजह से इसको हम हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं। सही। अब पोल्स कितने हैं मैग्नेट के? 2 पोल्स होते हैं। कितने पोल्स होते हैं? 2 पोल्स होते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूं कौन कौन से होते हैं। एक नॉर्थ होता है, दूसरा क्या होता है? साउथ होता है। ये दोनों क्या होते हैं? ये पोल्स ऑफ मैग्नेट कहलाते हैं। सही है जी। तो पोल्स ऑफ मैग्नेट जो है बेसिकली 2 होते हैं। और जो बार मैग्नेट है उसमें जो है उसमें 2 पोल्स होते हैं। और हर किस्म के मैग्नेट में क्या होते हैं? 2 किस्म के क्या होते हैं? पोल्स होते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे हम देखें कि कौन सा मैग्नेट जो है अट्रैक्ट करता है और कौन सा मैग्नेट जो है रिपेल करता है, मतलब कौन सा पोल। तो देखें हम समझेंगे, ये मैं आपको बता चुका हूँ, तो रिवीजन कर लेते हैं। तो देखें हमारे पास जो है सबसे पहले हम इस पर आए तो हम ये कलर ले लेते हैं। तो सबसे पहले को देखें, ए क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, रिपेल। देखें ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये दोनों डिफरेंट पोल्स हैं। तो इनके दरमियान जो होगी, इनके दरमियान अट्रैक्शन होगी। क्या होगी? अट्रैक्शन होगी। सही। क्या होगी जी? अट्रैक्शन होगी। तो इसको हम लिख लेंगे, ये अट्रैक्शन होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है नॉर्थ और साउथ, तो ये क्या करेंगे? ये भी डिफरेंट है, तो ये भी क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ये भी क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद नॉर्थ नॉर्थ देखेंगे तो ये क्या करेंगे? ये सेम है, तो ये क्या करेंगे? ये रिपेल करेंगे। ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। सही। उसके बाद हम थर्ड देखते हैं, ये साउथ साउथ है, तो ये भी सेम है, तो ये भी क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सही है। तो ये आपको मैंने पहले भी बताया, अभी यहाँ पे रिवीजन हमने कर लिया कि जो सेम पोल्स हैं वो रिपेल करते हैं और जो है अपोजिटिव जो पोल्स हैं वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। सही। अब अट्रैक्शन और रिपल्शन का जो रीजन है वो क्यों होता है? वो रीजन ये है कि ये फील्ड लाइंस की वजह से होता है। ये क्या होता है? फील्ड लाइंस की वजह से होता है। और जो अट्रैक्शन की फील्ड लाइंस है वो इंटरेक्ट करती हैं और जो रिपल्शन की फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे को क्या करती हैं? और रिपेल करती हैं। तो इसी वजह से जो है यहाँ पे आप लिख लें, ये अट्रैक्शन है, ये क्या है? अट्रैक्शन है। और ये क्या है? रिपल्शन है। ये क्या है जी? ये रिपल्शन है। सही है। तो अट्रैक्शन और रिपल्शन आपको पता चल गई होगी कि अट्रैक्शन कैसे होती है और रिपल्शन कैसे होती है। सही है। उसके बाद देखें, उसके बाद जो है सही, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी जब सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो मेहरबानी करके फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए। और अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए हुए नंबर जो है उस पर रब्ता करें और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाए। थैंक यू वेरी मच। अयाज वर्चुअल अकेडमी पाकिस्तान।